जय श्री राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पितृपक्ष 2025 समाप्त होने से पहले ज़रूर अपनाएं ये ज़रूरी उपाय और नियम, जिससे जीवन के हर कष्ट दूर होंगे। इस साल पितृपक्ष का समापन 21 सितंबर रविवार को होगा। हिंदू धर्म में इन 16 दिनों का खास महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान जो उपाय हम करेंगे उससे हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद, उनकी कृपा हमें प्राप्त होगी। हिंदू धर्म पितृपक्ष को बेहद पवित्र समय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष का यह 16 दिवसीय काल दिवंगत पितरों की आत्मा की शांति के लिए और उनकी मोक्ष के लिए, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए ये समर्पित होता है। मान्यता है कि इन दिनों में पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए, उनके प्रति प्रकट करने के लिए श्रद्धा, पिंडदान और तर्पण अवश्य करना चाहिए। इस साल पितृपक्ष का समापन 21 सितंबर रविवार को हो रहा है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन ही होगा। ज्योतिषी शास्त्र में पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुछ खास उपाय भी बताते हैं, जिन्हें श्राद्ध पक्ष के समाप्त होने से पहले जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि इन उपायों को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। पक्षियों और जानवरों को भोजन कराना। धार्मिक मान्यता है कि जीव और जंतु और पक्षियों को भोजन कराने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनको जो अर्पण करने से जो हमें शांत, पितरों के निमित्त जो हम पक्षी को और जीव जंतुओं को अर्पण करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उससे हमें काफ़ी सुख शांति हमें भी मिलती है। हम उनके नाम से जो दान भोजन कराते हैं, जो पितृ संतुष्ट होते हैं, उसे हमारे परिवार को आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारा कल्याण होता है। पुण्यदायी, सबसे ज़्यादा पुण्यदायी तब होता है जब हम पितरों के निमित्त कुछ करते हैं। दक्षिणाती, जैसे दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, ये सब हमें पितृपक्ष में ज़रूर करना चाहिए। दक्षिण दिशा में दीपक भी हमें ज़रूर लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा में दीपक, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। पितृ के पक्ष के दौरान हमें देशी घी का दीपक जलाना चाहिए, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, और जिससे हमें पितृदोष से भी हमारे परिवार की, हमारे घर की रक्षा होती है। पीपल के पेड़ की भी पूजा बहुत ही विशेष होती है, क्योंकि पीपल के पेड़ को देवताओं और पितरों का स्थायी निवास माना जाता है। यहाँ पे पितरों का और देवताओं का भी वास होता है। तो इसलिए पितृपक्ष में पीपल वृक्ष की पूजा, जल अर्पण और दीपदान का भी बहुत ही महत्व है। इसे करने से पितरों की कृपा बनी रहती है और परिवार में सुख समृद्धि आती रहती है। तो हमें दान का भी बहुत महत्व है, इसलिए हमने आपको पहले ही बताया कि दान तो करना ही चाहिए। दान तो को हिंदू धर्म में सर्वोच्च कर्म माना जाता है। हिंदू पितृपक्ष जो आता है उसमें हमें दान पुण्य जरूर करने चाहिए। दान कई गुना फल मिलता है व्यक्ति को, यदि वो अपने क्षमता अनुसार दान करे। जैसे हमारे पास जो है उस हिसाब से हम अपना दान करेंगे। अन्न का, वस्त्र का, धन का, घी या किसी और वस्तु का भी दान कर सकते हैं। दान का नहीं, देखिए अमावस्या तिथि पर जो दान निकाला जाता है, जो सीधा पिशाब निकाला जाता है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो आपको करके दिखाया है। और मैंने जो दान निकालते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया कि ऐसे ऐसे दान निकाला जाता है। पितृपक्ष और पूर्णिमा दोनों के दान के विषय में हमने आपको वीडियो दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत किसी को देखा है। मेरे लिए खुद ही वो दान का पात्र आया हुआ है मेरे पास, तो मैं देखती हूँ कि कैसे ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। तो आप ऐसे दीजिए कि एक वक्त आप, एक जैसे कुछ ज़्यादा दिन के नहीं, तो एक वक्त आप ब्राह्मणों के भोजन के निमित्त उतना अन्न आप दान कर सकते हैं। आपके पास क्षमता अनुसार जितना आपके पास हो। वैसे पितृपक्ष में अगर आप ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं, उससे ज़्यादा आपको आशीर्वाद मिलता है। इसलिए आप को जो भी आपके पास हो, जो आपकी क्षमता हो, उतना आप दान अवश्य करिए, क्योंकि दान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इससे हमारे पितृ दोष दूर होते हैं और हमारे पितर हम पर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद हमें ज़रूर प्रदान करते हैं, जिससे हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आता और आने वाला संकट भी पितरों के आशीर्वाद से टल जाता है। पितृ हमारे एक तरह से देवता ही होते हैं, तो हमारे रक्षक भी होते हैं। इसलिए पितृ अगर प्रसन्न होते हैं तो वंश वृद्धि भी होती है। पितृ को प्रसन्न करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप पितृपक्ष को जाने ना दें, ये मौका हाथ से आप पितृपक्ष पे जरूर करें ये सारे नियमों का पालन। तो अगर
ये आशा है मुझे कि ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचेगी और आपको पसंद भी आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमारे मन में कि ये आशा होती है कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं, जिससे सुनते हैं, इससे हमें आगे वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। तो कृपया आप वीडियो पूरा सुनिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु लिखिए। जय श्री राधे कृष्णा।